हम देखते हैं कि जालमा के सामने टोराक खड़ा होता है और कहता है, अब तुम वापस से किसी को भी जिंदा नहीं कर पाओगे। इस पे जालमा कहता है, तुम्हें लगता है कि मुझे मारने से कोई बदलाव आएगा? तो तुम गलत हो। इस पे टोराक कहता है, मैं जानता हूं कि तुम इस यूनिवर्स को पूरी तरीके से रिवाइव कर सकते हो, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और जहां तक रही बाकी सब यूनिवर्स के ड्रैगन गॉड की बात, तो जब उनके यूनिवर्स के गॉड ऐसा करेंगे तब मैं उनके ड्रैगन गॉड को भी खत्म कर दूंगा। इस पे जालमा कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि टोराक उससे कहता है, लेकिन तुम्हें मरने से पहले मेरा एक अधूरा काम करना है। उस बेवकूफ ने मेरे 3 बेटों को मार दिया है, तो तुम्हें उन्हें जिंदा करना होगा, समझे? इस पे जालमा कहता है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। जब तक तुम्हारे पास ड्रैगन बॉल नहीं होते तब तक मैं ये नहीं कर सकता, भले ही तुम मुझे मार ही क्यों ना दो। लेकिन इसमें एक और भी दिक्कत है। गोल्डन शेंडान को सिर्फ और सिर्फ एक एंजल ही समन कर सकता है, जो कि अब नहीं बचे हैं। अगर तुम सुपर ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें एक एंजल की जरूरत होगी। इस पे टोराक कहता है, अगर ऐसी बात है तो लगता है थोड़ी वक्त की जिंदगी तुम्हें और मिल जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, यह ज्यादा नहीं होगी। लेकिन तुम अब इस यूनिवर्स में नहीं रहोगे, तुम्हें मैं अपने पास लेकर जाऊंगा, कैदी बनाकर। यह कहने के बाद हम देखते हैं कि टोराक जालमा को एक केज में बंद कर देता है और उससे कहता है, जब तक मेरे बेटे वापस नहीं आ जाते तब तक तुम्हारी सांसें चलती रहेगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो वहां से जालमा को अपने यूनिवर्स में लेकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ट्रंक्स को दिखाया जाता है, जो कि लॉक के पास जाता है। और तभी हम देखते हैं कि लॉक को होश भी आ जाता है। तभी ट्रंक्स लॉक से कहता है, लॉक आखिरकार ठीक हो गया। इस पे लॉक कहता है, हे डैड, बाकी सभी लोग कहाँ हैं? ग्रैंडपा, गोकू। इस पे ट्रंक्स कहता है, मुझे ये बताते हुए काफी दुख हो रहा है लॉक, लेकिन कोई भी नहीं बचा है। सभी लोग मारे जा चुके हैं और हम हार चुके हैं। हमने सब कुछ खो दिया है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हमारा यूनिवर्स भी नहीं। इस पे लॉक कहता है, लेकिन कैसे? आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? इस पे लियो कहता है, मैंने कहा था टोराक का सामना करने लायक कोई भी नहीं है और ना ही उसका सामने कोई टिक पाएगा। इस पे ट्रंक्स कहता है, हाँ तुम ये कह सकते हो लॉक, हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि हम यहां पर इस लड़ाई में आए, हमें इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए था। इस पे लॉक कहता है, डैड आप ये भला क्या बात कर रहे हैं? हम सैयंस हैं, हम ऐसे नहीं हैं। इस पे ट्रंक्स कहता है, हाँ मैं ये कह रहा हूं क्योंकि इस लड़ाई का अंजाम जो होना था वो हो चुका है। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है, समझे? डैड, गोकू, ब्रोली सब मारे जा चुके हैं। टोराक ने सभी को मार दिया है और हमारा यूनिवर्स एक डेड यूनिवर्स बन चुका है। वहां पर कोई भी बीइंग नहीं बचा है। लॉक, तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा कि तुम जहां से वापस आए थे वहां लौट जाओ, क्योंकि अब इस लड़ाई का कोई भी फायदा नहीं है, हम उससे नहीं जीत सकते हैं। इस पे लॉक कहता है, नहीं डैड, हम ऐसे हार नहीं मान सकते हैं। उसने ग्रैंडपा, गोकू और ब्रोली तीनों को ही मार दिया है, भला आप इस तरीके से बात कैसे कह सकते हैं? इस पे ट्रंक्स कहता है, तुम अभी तक नहीं समझे, उसका सामना करने लायक कोई नहीं है। डैड और गोकू बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन टोराक ने उन्हें काफी आसानी से मार दिया। उनके साथ ब्रोली भी था, लेजेंडरी सैयन, और वो भी मारा गया।
और ज़ेनोसमा भी नहीं बचे हैं। हम हार चुके हैं लॉक, सब कुछ खत्म हो चुका है। इस पे लॉक कहता है, तो क्या मैं कायरो की तरह उससे भागता रहूं? आप ये कहना चाहते हैं? तभी लियो कहता है, लॉक, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूं, लेकिन अभी टोराक के सामने जाना एक बेवकूफ़ी है। तुम बहुत ही आसानी के साथ मारे जाओगे। हमें थोड़ा वक्त लेकर कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। इस पे लॉक कहता है, हाँ मैं समझ गया कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि बारडॉग के साथ होता है। तभी हम देखते हैं कि उस जगह पे काफी शोर होने लगता है। इस पे गोकू कहता है, आखिर ये क्या है डैड? इस पे बारडॉग कहता है, कुछ नहीं, फ्रीजा वो यहां पर आ रहा है। इस पे गोकू कहता है, अच्छा फ्रीजा, वाकई में मुझे उससे मिलना है। वैसे भी उससे मिले काफी वक्त हो गया है। इस पे बारडॉग कहता है, नहीं कैकरॉट, अभी फिलहाल तुम छुप जाओ, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। इस पे गोकू कहता है, डैड आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। इस पे बारडॉग कहता है, कैकरॉट, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुसीबत यहां पर खड़ी हो, इसलिए अभी के लिए फिलहाल तुम दूर रहो, समझे? इस पे गोकू कहता है, ठीक है डैड, जैसा आप कहें। यह कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू वहीं पे आसपास कहीं छुप जाता है ताकि फ्रीजा उसे देख ना पाए। तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा वहां पे आता है और वो काफी खुश होता है और उसका वेलकम करने के लिए किंग वेजिटा सामने आते हैं। तभी फ्रीजा कहता है, क्या बात है, मुझे तुम्हारी ये वफादारी पे बहुत ही ज्यादा भरोसा है। मैं जानता हूं तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगे, क्यों है ना? मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। इस पे किंग वेजिटा कहता है, जी लॉर्ड फ्रीजा। इस पे फ्रीजा कहता है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ अजीब सी चीज यहां पर महसूस हुई है। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? तभी हम देखते हैं कि बारडॉग मन ही मन सोचता है, क्या कहीं से कैकरॉट के बारे में पता तो नहीं चल गया? लेकिन कैसे? मैंने तो कहा था उसे छुपने को। क्या उसकी ताकत को यह महसूस कर सकता है? तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा किंग वेजिटा से कहता है, मुझे कुछ अजीब सी शक्तियां यहां पर महसूस हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उस बारे में शायद जानते हो। तभी हम देखते हैं कि किंग वेजिटा मन ही मन सोचता है, आखिर ये क्या बोल रहा है? कहीं इसे वेजिटा के बारे में पता तो नहीं चल गया? लेकिन मैंने तो उसे एक खास जगह पे छुपा कर रखा है। भला ये कैसे मुमकिन है? अगर ऐसा है तो ये उसे तुरंत मार देगा। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं इसके सामने कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा किंग वेजिटा से कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं किंग वेजिटा, अगर तुम चाहते हो कि हमारा भरोसा एक दूसरे पे कायम रहे तो मुझे बताओ कि वो कहां है। इस पे किंग वेजिटा कहता है, मैं सच कह रहा हूं लॉर्ड फ्रीजा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। इस पे फ्रीजा कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले हो। ठीक है, मैं जानता हूं कि मुझे वो कैसे मिलेगा। उधर गोकू छुप कर ये सोच रहा होता है कि कहीं इसे सच में मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया। तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा अपना स्काउटर निकालता है और वो कुछ ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा अचानक से एक की ब्लास्ट से एक जगह पे हमला करता है, जिसकी वजह से वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। और हम देखते हैं कि वहीं पे गोकू छुपा हुआ था। तभी गोकू सबके सामने आ जाता है। सभी सैयस गोकू को देखकर काफी हैरान होते हैं
तभी किंग वेजिटा कहता है, क्या ये घुसपैठिया आखिर कौन है? तुम हमारे प्लेनेट पे कैसे आए? तभी गोकू बारडॉग से कहता है, मुझे माफ कीजिए डैड, मैंने छुपने की कोशिश की लेकिन इसने मुझे ढूंढ लिया। यह सुनने के बाद किंग वेजिटा कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? बारडॉग, ये सब आखिर क्या है? क्या तुम मुझे बताओगे? तभी फ्रीजा कहता है, तो मैं सही था, तुम सब मिलकर इसे मुझसे छुपाना चाह रहे थे। तुम साइंस ने मुझे धोखा दिया है, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी, समझे? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा बाकी साइंस पे अपने की ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू उसके हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, यहां से चले जाओ फ्रीजा। सभी साइंस ये देखकर काफी चौंक जाते हैं। तभी बारडॉग कहता है, क्या? लेकिन कैसे? इसने फ्रीजा के हमले को रोक दिया? किंग वेजिटा भी ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है, आज तक किसी साइयन ने ऐसा नहीं किया, कोई भी इतना ताकतवर नहीं हो सकता। आखिर ये है कौन? क्या ये सच में बारडॉग का बेटा है? लेकिन उसका तो सिर्फ एक ही बेटा है, रेडिट्स। तो ये भला कौन है? तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा कहता है, क्या बात है, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा, तुम कमाल के हो। पहली बार किसी ने लॉर्ड फ्रीजा के हमले को रोकने की कोशिश की है और वो उसमें कामयाब रहा है। तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारी ये गलती माफी के लायक नहीं है, समझे? और तुम सभी संयम ध्यान से सुनो, इसे मारने के बाद मैं तुम सबका हिसाब करूंगा और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि लॉर्ड फ्रीजा से धोखा करने का अंजाम क्या होता है। इस पे गोकू कहता है, मैंने कहा ना फ्रीजा, यहां से चले जाओ। इस पे फ्रीजा कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अभी भी मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो? मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूं। ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा गोकू पे अपना हमला करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले गोकू उसकी तरफ काफी तेजी के साथ उसके सामने आ जाता है और फ्रीजा को एक जोरदार पंच मारता है, जिसे कि फ्रीजा देख नहीं पाता और न ही समझ पाता है और वो काफी दूर जाके गिरता है। ये देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तभी गोकू कहता है, जो तुमने पास्ट में किया था, मैं तुम्हें वो दोबारा नहीं करने दूंगा, समझे फ्रीजा?